आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है और ये होती है इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। x² और x जो होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, मतलब हमें इनकी वैल्यूज़ नहीं पता होती, और a, b एंड c जो होते हैं वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज़ का मतलब है कि 1 2 3 4 काउंटिंग में, गिनती में कोई भी वैल्यू 1 से लेके हो सकती है a, b और c की। तो a, b और c क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यूज़, और x² और x क्या है? वेरिएबल्स। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई इक्वेशन तब कहलाएगी जब उस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल की वो क्या होगी? 2। किसी भी इक्वेशन में जब किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हम इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो क्लास 10th का ये क्वेश्चन है और एक्सरसाइज है इसकी, ये 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। तो x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन के सबसे पहले हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जब भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम इस इक्वेशन में से a, b और c की वैल्यूज़ लिखेंगे देख करके। a क्या है? जो x² के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो यहाँ पर x² क्या गया, हमें कोई भी नंबर दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे क्या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है x² के साथ, तो a की वैल्यू जो है वो 1 हो गई। b क्या है? जो x के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है? 7, तो b क्या आ गया? 7। और c क्या है? जो बिना वेरिएबल का नंबर है। बिना वेरिएबल का नंबर क्या है हमारे पास? लास्ट टर्म 10। तो a, b और c की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं 1 7 और 10। अब हम क्या करेंगे? रफ वर्क में सबसे पहला स्टेप क्या है? a को c से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a है 1, c है 10, 1 10 जा 10, और उसके एग्जैक्ट नीचे हम b की वैल्यू लिख देंगे जो कि 7 है। अब हमें अपने दिमाग में ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास a इंटू सी के इक्वल नंबर आ जाए। क्या सोचना है हमें अपने दिमाग में? ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाए? जो a और c को मल्टीप्लाई करके आया है, यानी कि 10 आ जाए। ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए, और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए? b के इक्वल वाली वैल्यू। b के इक्वल वाली वैल्यू मतलब कि 7। तो ऐसे दो नंबर्स अगर हमने सोचने हैं तो हमने हमेशा 2 के टेबल से सोचना शुरू करना है। तो 2 के टेबल में बच्चों 10 कहाँ पे आता है? 2 5 10, ठीक है। और 2 के टेबल में 2 5 10 होता है, तो 2 और 5 को क्या प्लस या माइनस करके 7 भी आता है? हाँ आता है। 2 और 5 को प्लस करेंगे तो 7 भी आएगा। तो अब हमने देखना है कि 10 हमें कैसा चाहिए? प्लस का। b की वैल्यू 7 हमें कैसे चाहिए? प्लस की। तो इसका मतलब 2 और 5 के साथ कैसे साइन आ जाएंगे? प्लस के साइन, ठीक है। तो b की जो वैल्यू है 7x, अब हम उस 7x की जगह उसके पेयर लिख सकते हैं। उसके पेयर मतलब कि वो दो नंबर्स लिख सकते हैं जिनको प्लस करके हमारे पास 7x आया है। तो किस किस को प्लस करके 7x आया है? 2x और 5x को प्लस करके 7x आया है। तो 7x की जगह हम क्या लिख देंगे? 2x और 5x, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे। 1x² ऐसे ही रहेगा। 7x की जगह हम वो दो नंबर्स लिखेंगे जिसको प्लस करके 7x आ रहा है, 2x और 5x, प्लस 10 एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या करेंगे? 1x² प्लस 2x इसका एक पेयर बना लेंगे, और 5x प्लस 10 इसका दूसरा पेयर बना लेंगे। यानी कि हमने पेयर बनाने हैं। पहली दो टर्म्स का एक पेयर बनेगा, अगली दो टर्म्स का एक पेयर बनेगा, ठीक है। अब हमने हर पेयर में से कॉमन वैल्यू लेनी है। हर पेयर में से हमने क्या लेनी है? कॉमन वैल्यू। कॉमन वैल्यू कैसे लेते हैं? देखो पहली जो टर्म है वो है 1x²। अगर हम 1x² के फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर मतलब कि इसको हमने तोड़ के लिखना है, इजी वे में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 1x² का मतलब ये है कि 1x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। x² का मतलब ये है कि x 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर हमें ये बताती है कि वो नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर x की पावर 2 है तो इट मीन्स दैट x इज मल्टीप्लाइंग 2 टाइम्स। एंड 2x का मतलब क्या है? 2x का मतलब ये है कि जो 2 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो 1x² और 2x इन दोनों के जब हमने फैक्टर बनाए तो सेम चीज़ क्या आई? कॉमन क्या आया दोनों में? x कॉमन आया।
दोनों में कॉमन क्या आया x, तो x को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1x प्लस 2, मतलब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x स्क्वायर बन जाएगा, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बन जाएगा। सेम इसी तरीके से हमने 5x और 10 में से भी कॉमन नंबर लेना है। 5x के फैक्टर्स कैसे बनेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय x, और 10 के फैक्टर कैसे बनेंगे 5 2 जा 10, तो 5 इंटू एक्स 5 इंटू 2, इन दोनों में सेम चीज़ क्या आई, कॉमन चीज़ क्या आई 5, तो प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया। जब 5x में से 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा x, और 10 के फैक्टर में से जब हमने 5 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 2। इस पॉइंट पे आकर हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को चेक करना है कि क्या ये दोनों ब्रैकेट्स सेम आई हैं या नहीं आई है। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आई हैं तो इसका मतलब ये है, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आई है तो इसका मतलब आप राइट डायरेक्शन में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। इसके बाद हमने क्या करना है कि जो दोनों ब्रैकेट्स सेम आई है, इसमें से एक बार हमने ये ब्रैकेट उतार ली नीचे जो सेम आई थी, और दूसरी ब्रैकेट में हमने वो नंबर लिख लिए जो इन दोनों ब्रैकेट्स के बाहर आए थे, यानी कि x और 5, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम बारी बारी से दोनों ही ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू निकालने के लिए जब 2 को हम 0 के पास लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जब हम 5 को 0 के पास लेके जाएंगे, इसका साइन भी माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 एंड -5। तो ये आ गए इसके फैक्टर्स।